हंसी ठहाकों के शोरगुल में अपनी पहचान को खोता एक रिश्ता। हां, बेहुदा फप्तियां कसते हुए लोग और उस पर तालियां पीटता हुआ समाज। पता नहीं क्यों, पर कुछ ऐसे ही परिभाषित हो रहा है हम सबके जीवन का एक अनमोल हिस्सा, पति पत्नी का रिश्ता। एक और जहां लोग इस रिश्ते का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं चूकते, तो वहां दूसरी ओर भी खेल बस शब्दों का ही है। समय वह भी था जब पत्नी को लोग गृह स्वामिनी और अर्धांगिनी जैसे उत्कृष्ट शब्दों से संबोधित करते थे। वही समय आज का भी है जब आफत, दिक्कत और सिरदर्द जैसे निकृष्ट शब्दों का प्रयोग भी खूब प्रचलन में है। और इसी के उलट जो पति कभी पति देव होते थे, वो भी बस चुटकुलों भर के रह गए हैं। प्रेम, स्नेह, समर्पण और सम्मान तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। दोनों पक्षों को शिकायत है, दोनों को आजादी चाहिए। हां, आजादी खुश रहने के लिए, आजादी कुछ भी कर लेने के लिए, कुछ वैसी ही आजादी जैसी कुछ लोग कश्मीर में चाहते हैं, भारत से आजादी। और हाल भी वैसा ही है। जहां एक और धरती का स्वर्ग बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वो रिश्ता जो धरती पर कहीं भी स्वर्ग बना सकता है, बर्बाद हो रहा है। लोग देख रहे हैं आजादी और सह रहे हैं बर्बादी। गलती की स्वीकार्यता तो कब की समाप्त हो चुकी है। अब तो समानता है ना भाई, लेकिन भूल जाते हैं कि अगर मिलकर खाना बनाना है तो एक को रोटी बनानी होगी तो दूसरे को सब्जी, तभी तो बनेगा खाना। लेकिन समानता है, या तो दोनों रोटी बनाएंगे या दोनों सब्जी, खाना जाए भाड़ में। निकालो अब गलती किसकी, खाना बना क्यों नहीं। अब चलते हैं तर्क। जी हां, बस तर्क नहीं, कुतर्क, खुद को ऊंचा दिखाने के। यह समझने को तैयार ही नहीं है कोई कि हम समान नहीं, एक दूसरे के संपूरक, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समय था जब दोनों को बैलगाड़ी के दो पहिए कहा जाता था, वहीं दोनों आज अपनी अपनी मोटर गाड़ी में सवार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। लेकिन आप सबसे मैं एक प्रश्न करता हूं, जब कुछ पल, मिनट, घंटे, दिन या सालों तक के लिए आप दोनों एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति में होते हैं, क्या आप खुश रह पाते हैं? नहीं। और जब कभी यह मनमुटाव खत्म हो जाता है तो उस पल एक अलग शांति का अनुभव नहीं होता, जैसा कुछ अनमोल खोने ही वाला था जो आज बचा लिया हमने। कुछ ऐसी ही पंक्तियों के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आपको लगे कि यह स्नेह आपके जीवन में चाहिए तो इस स्नेह को आगे बढ़ाइए। तो कल्पतरु काव्य की ओर से यह तुच्छ सी भेंट आप सभी के जीवन को समर्पित। सुनिएगा। गुथा हुआ हूं मोती में, गुथा हुआ हूं मोती में, तो धागे सी तुम हो, मैं बस हूं कुछ अधूरी पंक्तियां, बाकी आगे की तुम हो। मैं हूं अगर वर्णमाला का व्यंजन, मैं हूं अगर वर्णमाला का व्यंजन, तो इसमें भी तुम स्वर सी हो। मैं बन जाऊं जो नयन अगर, तो काजल सी तुम सस्ती हो। मैं तो बस तिनका सा हूं, मेरी सारी की सारी धरा तुम हो। मैं बस बूंद ही तो हूं, मेरी सारी की सारी घटा तुम हो। तुम होती जब सुर तब होता मैं गीत, तुम हो मेरा धैर्य, मैं हूं तुम्हारी जीत। जब तुम बनती हो किरण तभी तो मैं सवेरा लाता हूं, जब तुम बनती हो किरण तो मैं सवेरा लाता हूं। जब तुम रखती हो कहीं पैर तो मैं भी तो सतह बन जाता हूं। हां, मैं बस प्रतिबिंब हूं तुम्हारा, तुम पूरा का पूरा दर्पण हो। तुम बिन मैं हूं, मुझ बिन तुम हो, बस ये दिन ना कभी भी मुमकिन हो, ये दिन ना कभी भी मुमकिन हो। कल्पतरु काव्य की ओर से आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार।